बच्चों, आज हम तुम्हें ओरिगामी आर्ट के माध्यम से एक कहानी सुनाते हैं जिसमें कामधेनु गाय ने एक ओरिगामी जानने वाले को किस प्रकार लाभ पहुंचाया। एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका घर भी बाढ़ में बह गया। तो उसके पास नदी किनारे एक छोटी सी ज़मीन थी। एक बार जंगल में उसे एक गाय मिली। उस गाय की उसने बहुत सेवा की, उसको चारा खिलाया, पानी पिलाया, उसकी धुलाई की, पूजा की। वो गाय कामधेनु थी और उस कामधेनु गाय ने राकेश से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, तुम बताओ क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे घर नहीं है, तो और मुझको ओरिगामी आती है। तो गाय ने उसको एक बड़ी सी स्टेनलेस स्टील की पतली चादर दे दी और कहा कि जो तुम चाहोगे इस स्टेनलेस स्टील की वर्गाकार चादर से बना लो। तो राकेश ने उस वर्गाकार चादर से एक घर बनाया। ये घर का शेड है। जब उसका घर बन गया तो पास के गांव की एक सुंदर सी लड़की रानी से उसकी शादी हो गई और वो लोग आराम से रहने लगे। तो इनका घर झील के किनारे था। रानी ने एक दिन कहा कि हम लोग झील के किनारे रहते हैं, अगर हमारे पास कोई नाव होती तो हम झील में सैर करने जाते। तो राकेश ने अपने उस घर की शीट से एक 2 जुड़ी नाव बना दी, इस तरह की। ये नाव है, 2 नावें हैं ये। कुछ दिनों के बाद रानी ने कहा कि नाव 2 जुड़ी हैं, इनको अलग अलग होना चाहिए ताकि अलग अलग हम इनको खे सकें। ये 2 जुड़ी नाव थी, इसको खेने के लिए उन्होंने कहा अलग अलग होना चाहिए। तो राकेश ने उसी 2 जुड़ी नाव को एक ऐसी नाव बना दी जो केवल छोटी सी थोड़ी सी जुड़ी थी। ये नावें अलग अलग हो गई। पहले नाव इस तरह जुड़ी हुई थी, अब ये नाव अलग हो गई। कुछ समय बाद रानी और राकेश में लड़ाई हो गई। दोनों का एक दूसरे से बोलचाल बंद हो गया। तो जब दोनों नाव में थे तभी तूफान आ गया और ये नाव को खेते खेते थक गए। तो राकेश ने दोनों नावों को जोड़ करके एक नाव बना दी और उसमें एक पाल लगा दिया। ये पालदार नौका, दोनों एक नाव है ये और इसमें पाल लगा हुआ। पालदार नौका ऐसी होती है, ये हवा के दबाव से ये इस तरह चलती है। हवा का दबाव इधर करता है इसको, हवा की वजह से तो इस तरह चलती है। दोनों लोग आराम से रहने लगे। घर आए, फिर रानी नाराज हो गई। तो राकेश ने अपनी नाव के एक हिस्से को इस प्रकार बना करके एक फूलदान बना दिया, फ्लावर पॉट बना दिया और इसमें फ्लावर लगा करके रानी को प्रेजेंट किया। तब रानी खुश हो गई। इसके बाद रानी और राकेश को बहुत काम करना पड़ता था। तो उस काम को कम करने के लिए राकेश ने अपने नाव से एक पवन चक्की बना ली। पवन चक्की हवा में उड़ती थी, हवा में करती थी और इससे बहुत से काम वो लोग कर लेते थे। हवा चलती थी तो चक्की उड़ती थी और इसमें एक बेल्ट लगी होती थी। तो उनके घर का पानी निकालना, दाल कूटना, गेहूँ कटना, ये सारे काम इस पवन चक्की में करने लगे।
फिर कुछ साल के बाद दोनों का एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम उन्होंने राकेश रखा। राकेश जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने पवन चक्की की पंखे निकाल करके एक चक्री बना ली, और वो इस चक्री हवा में इस तरह चलती थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता। जब कुछ आवश्यकता पड़ी तो उसी पवन चक्की से उन्होंने एक मेज बना ली, और कुछ दिनों के बाद उनके घर में उस मछली की ज़रूरत पड़ी कि मछली पालना है, तो उन्होंने उसी पवन चक्की की मत को तोड़ करके एक मछली बना ली। ये मछली है, ये मछली का मुँह है, ये मछली की पूँछ है, ये मछली के पंख है, और ये इस प्रकार रहते रहते ये लोग आराम से रहने लगे और वृद्ध हो गए। ये अब भी एक झील के किनारे एक गांव में रह रहे हैं। धन्यवाद। इस कहानी को हम ओरिगामी की मदद से कैसे उन्होंने इतनी चीज़ें बना ली वो आपको बताएंगे। धन्यवाद।